सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत के चेयरमैन पुत्र सोनू गुप्ता और अभिमन्यु गुप्ता पर एक बार फिर से नगर की जनता ने तीखा आरोप लगाया है। शुक्रवार को नाला सफाई के एस्टीमेट मांगने गए वार्ड 8 के विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जाकर जेई से ले लीजिए। इस दौरान चेयरमैन पुत्र अभिमन्यु कुमार ने कहा कि क्या चक्कर में पड़े हैं, सर का बाल गिर जाएगा। इसको लेकर नगर पंचायत कार्यालय में पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी कृष्णाजी कुशवाहा पहुंचे और नगर के नाला सफाई पर उंगली उठाते हुए सफाई कार्य में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य नाला जेसीबी से नहीं मजदूर से सफाई की मांग किया है। इसके साथ ही उन्होंने चेयरमैन पुत्र को अल्टीमेटम दिया कि आप किस हैसियत से कार्यालय में बैठ रहे हैं। चेयरमैन आपकी मां है, इसको लेकर हम लोग डीएम से मिलेंगे। वही चेयरमैन पुत्र अभिमन्यु कुमार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग आए तो हम कार्यालय से चले गए। रही बात नाला सफाई के एस्टीमेट का, तो यह विभागीय कार्य है, आप नगर के सम्मानित जनता है, आप कार्यालय से जाकर एस्टीमेट ले लीजिए। अगर कहीं कोई काम में लगता है कि सही से नहीं हो रहा है, उसे पुनः सही कार्य कराने का प्रयास रहेगा। जी शर्मा जी, बताइए आप किस लिए मैरवा नगर पंचायत पे पहुंचे हुए हैं? जी, मैरवा नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। मेन नाला खाड़ का जो सफाई हो रहा है और उसके अंतर्गत जो नाला है उसकी सफाई हो रही है, उसका एस्टीमेट हमने एप्लीकेशन दिया था, एस्टीमेट मांगा था। आज हम आए और यहाँ के जो कार्यपालक महोदय हैं बड़े ही अच्छे आदमी हैं। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप ओवरसियर साहब से ले लीजिए। ओवरसियर साहब के पास हम गए, उन्होंने कहा कि हम आपको शाहनवाज जी से कह रहे हैं, आप आपको मिल जाएगा। तब तक चेयरमैन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु जी, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए शर्मा जी, इसको आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एस्टीमेट मांग रहे हैं। तो ढेर राजनीति मत कीजिए, नहीं तो मूड़ी का बार उड़ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिनकर की एक पंक्ति है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। बनिया सांप किसी को काट नहीं सकता, उसका जहर आएगा नहीं। आप चेयरमैन के पुत्र हैं, चेयरमैन नहीं है। दूसरी बात, जेपी आंदोलन में दिनकर ने एक कविता कही थी कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता जब हुंकार भरती है तो बड़े बड़े राजमहल विध्वस्त हो जाते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती उधर काल ही मुड़ता है। तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं आप। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, 70 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, दांत हमारा टूट गया है। एक जमाना था जब हम मंच पर बोलते थे धरती कांपती थी। अभिमन्यु जी, आप बालक हैं, अभी बच्चे हैं। इस तरह का एक 70 वर्ष के व्यक्ति के साथ इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती। और हम चाहेंगे तो आप नहीं बैठ सकते हैं इस नगर पंचायत के महफिल में, आपका अधिकार नहीं है। आपकी माँ यहाँ की चेयरमैन है, आप नहीं हैं। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है। हम भी चाहेंगे तो जनता हमको भी चुन करके चेयरमैन बना सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ बड़े सभ्य तरीके से। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है विश्वनाथ शर्मा, कहाँ के रहने वाले? 7 का मैं सदस्य हूँ और मैं एक ऋषि समूह का आश्रम है, वहाँ मैं मुख्य चिकित्सक हूँ। और है ना जी, बताइए कृष्णा जी, किस चीज़ को लेकर के आप नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं? देखिए, नगर पंचायत में हम लोग 4-5 दिन पहले हमारे गांव के और 7 नंबर वार्ड के कुछ लोग आए हुए थे। हमारे गांव में खाड़ की सफाई हो रही है। हमारे गांव में खाड़ की सफाई हो रही है, तो सफाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग यदि खाड़ का पूरा निरीक्षण किए तो उसमें बहुत सारा गड़बड़ी दिखाई दिया। हम अपने गांव के वार्ड से बोले, गरीब भाई, किस तरह का खाड़ सफाई हो रहा है, जहां ज़रूरत नहीं है वहां गड्ढा कर दिया गया है। तो उसको लेकर के हम लोग आए थे, 10-12 आदमी। यहाँ लिखित आवेदन दिया गया एस्टीमेट के लिए। तो आज विश्वनाथ शर्मा दोपहर में आए थे आवेदन, मतलब वो एस्टीमेट लेने के लिए। तो ईओ साहब बोले कि जाइए जेई साहब के पास एस्टीमेट ले लीजिए। तो ये जेई साहब के पास गए तो वो बोले कि एस्टीमेट आपको कल हमसे ले लीजिएगा, बात ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद शर्मा जी ने हमको फ़ोन किया कि थोड़ा आइए, यहाँ चेयरमैन साहब के पुत्र बैठे हुए हैं
और उन्होंने बोला है कि का शर्मा जी का कुल चक्कर में फसल बानी, मूड़ी में के बार सब उड़ जाई। तो इस तरह का चेयरमैन पुत्र होने के नाते इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकी भरा बात की बार बार उखड़ जाएगा आपका। इसीलिए हम भी मोटरसाइकिल से आए। हम लोग भी चाहेंगे तो वहाँ से 50-100 आदमी आ जाएगा 1 घंटा के अंदर में ऑफिस में, है ना। लेकिन चेयरमैन पुत्र को हम कह देना चाहते हैं। एक दिन सुने इनके व्हाट्सएप पर गाली गलौज का पूरा मैरवा का लोग देखा था, माई बहन का गाली दे रहे थे किसी को, और फिर अपना ये भाषा। और इनका क्या राइट है यहाँ नगर पंचायत में, इनको बैठने का क्या राइट है। अभी हम देखे कार्यालय में जो हम घुसे तो उनके साथ 10-15 आदमी बैठा हुआ था। तो अभी हम लोग का टीम एक तो जाएगा डीएम से मिलने के लिए कि यहाँ पर उनका क्या ज़रूरत है। उनकी मां चेयरमैन है जी, यहाँ बैठ करके जो आए उनको आप धमकी दीजिएगा, जिस तरह से मन करे उस तरह काम करा लीजिएगा। जेसीबी से नाला से आप कचरा निकलवा रहे हैं, उसको लेबर से निकलवाना है, सब गलत काम करके। हम भी चेयरमैन में खड़े थे, हमारी पत्नी खड़ी थी, लेकिन इस तरह का अभद्र जो व्यवहार है, गलत तरह का बात ही जो बोल रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमको भी लोग 2000 आदमी वोट दिया था, हमसे 150 वोट उनका ज़्यादा था। हमारे साथ भी उतना पब्लिक है ना, हमारा भी राइट है ना यहाँ आकर के बात करने का। इसी पर्पज़ से हम आए थे कि चेयरमैन जो शर्मा जी हमको बोले, तो हम आए कि चला चेयरमैन साहब के पुत्र से बात किया जाए। और हम ईओ साहब से हम लोग मौखिक बोले कि इनकी माँ चेयरमैन है, इनका यहाँ जमौड़ा लगाने का क्या अधिकार है, नगर पंचायत के ऑफिस में आकर के जमौड़ा लगाने का। इसी के लिए हम आए थे यहाँ पर। अपना परिचय बता दीजिए। कृष्णा कुशवाहा, श्रीनगर मैरवा। अच्छा, ये बताइए, विश्वनाथ शर्मा के द्वारा और जो समाजसेवी कृष्णा जी कुशवाहा हैं मैरवा के, उनके द्वारा जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, सब बेबुनियादी बातें हैं और हमारे वार्ड पार्षद लोग भी वहाँ पर थे और भी लोग था। वो गए थे, हमसे तो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, है ना। और वो कब गए थे, ये जब हम बाहर निकल रहे थे, ऑफिस से जा रहे थे, तो देखे शर्मा जी वहाँ खड़े थे। पर वो उसके पहले कब गए थे ये हम जानते भी नहीं हैं। और वो कह रहे हैं कि हमको मुड़ी में कबार उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। ये सब बात है कि एक वैश्य का बेटा जीता हुआ है और समझता है लोग कि कमज़ोर है। पर रण में अभिमन्यु लड़ा था, वैसे ही लड़ेंगे, मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, और उनको बोलने दिया जाए। और रही कि कार्य की बात, तो विभागीय कार्य है ना, वो जेई के नाम पर कार्य होता है, उसकी जांच होगी। अगर जो उनको लगता हो तो वो जांच के लिए लिखें, और जांच होगी, जो तथ्य होगा वो सामने आएगा। बेबुनियादी बातों को बोलने से और कथनीय करने में बहुत अंतर है उन लोगों को। क्या लग रहा है? माँ जाती हैं, बैठती हैं। अभी आज देख रहे थे, इतना लू था, गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। कागज़ लाना था तो हम गए थे, कागज़ लेकर आए थे, और जाएंगे। कागज़ कुछ भी लाना ले जाना होगा तो माँ थोड़े दौड़ दौड़ जाएंगे। कुछ जाना रहता है, कुछ देना रहता है आवेदन, तो हम चले जाते हैं, लेकर आते हैं। ये सब बेबुनियादी बातें हैं कि हम बैठ के काम कराते हैं, ऑर्डर देते हैं। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। उनके कार्य में सहयोग करते हैं, और एक पुत्र होने के नाते पूरा धर्म और कर्तव्य है कि उनके कार्य में भरपूर सहयोग करेंगे। यहाँ पर 9 महिला प्रतिनिधि जीत कर आई हैं, और सबके प्रति उनके कार्य में सहयोग करता है लोग, और उसके लिए कोई उन्हें बांध नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है मैरवा नगर पंचायत की जो जनता है, कब तक इन नाला की समस्या से उन लोगों को निजात मिल पाएगा? कैसे समस्या से निजात मिलेगा? कार्य कराया जा रहा था इतने अच्छे से, तो उस दिन कार्य रोक दिया गया राजनीति पर्यंत के चलते, कि हमारा वार्ड में ना काम हुई, 6 नंबर वार्ड में काम ना हुई, इन लेबर से काम हुई। ये क्यों? बहुत सोची समझी साजिश है मंटू जी, ये सोचने वाली बात है। ये क्यों? क्योंकि बारिशात का मौसम है, कार्य में लेट किया जाएगा, पानी लगेगा, तभी ना वीडियो बना के डालने में अच्छा लगेगा कि ला संकल्प हमारा बेहतर मैरवा सब फिसल गया। तो ये सब जनता जानती है कि ये सब बरगलाया जा रहा है, और समय के साथ कार्य करने के लिए जो अभिमन्यु त्याग दिया है अपना, वो जनता जानेगी कि हमने क्या त्याग किया है अपने बहुत सी चीज़ों से समझौता करके मैं इस रण में लड़ रहा हूँ। और मैं जनता से बस यही अपील करूंगा कि इसी तरह हम पर आशा और विश्वास बनाए रखें। अपना परिचय बता दीजिए। अभिमन्यु कुमार,
नगर पंचायत मैरवा चेयरमैन पुत्र।